पीएचई डेलीवेजर अब्दुल गनी साहब की ये वाइफ हैं जिनका इंतकाल हो चुका है और इस समय रविंदर राणा साहब यहाँ पे पहुंचे हैं इनके परिवार में इनको मिलने के लिए। पानी में बहकर इनके शोहर का जो है वो इंतकाल हो चुका है और अभी तक भी लाश नहीं मिली है। क्या लाश मिली है ना? अभी नहीं मिली। तो अभी नहीं मिली। डेलीवेजर थे वो? डेलीवेजर थे। किस में? पीएचई में? पीएचई में। राणा साहब ये बहुत ही दर्दनाक ये सारा मामला यहाँ रजौरी में पेश आया है। जो अब्दुल गनी साहब हैं, पीएचई डिपार्टमेंट में ये काम करते थे। थाना मंडी के जो ऊपर का एरिया है ढोक में, वहाँ के रहने वाले थे। जो सैलाब रजौरी पुंछ में आया और खासकर जो 18 जुलाई रात को और सुबह के वक्त 19 जुलाई 3:30 बजे वो उसकी जद में आए। पीएचई डिपार्टमेंट में वो डेलीवेजर थे। ये उनकी अहले खाना है, उनकी बीवी है, ये इनका बेटा है और अच्छा इनके ही वालिद इनके सारे ये भाई हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा इनके साथ हुआ है और हम यहाँ इनसे मिलने के लिए आए हैं। चूंकि मैं पहले रजौरी नौशहरा से होते हुए पुंछ के एरिए में था, सुरनकोट, फिर मैं धराल और ये थाना मंडी के एरिए के रहने वाले हैं और बुदल के एरिए से मैं होके आ रहा हूँ। बड़ा नुकसान हुआ है। इन्होंने इनके साथ तूफान, इनके ऊपर क़यामत टूटी है। बहुत बड़ा तूफान हुआ है और अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, इतना तूफान है। मैं आपको बताऊं, वो कंडी कोटरंका में जावेद खान, जिसके वालिद मोहतरम साहब साईं खान शहीद हो गए, दादा बग्गा खान शहीद हो गए, और जावेद खान इस सैलाब की सद में आके वो नुकसान हो गया। गनी साहब थाना मंडी के टोक के रहने वाले, गरीब घर, पीएचई डेलीवेजर हैं, वो खत्म हो गया मामला। इसी तरीके से अगर कह रहे हैं अभी तक लाश भी नहीं मिली। इसी तरीके से एक वकास अहमद, हमारे पोखरनी बगला का एरिया का रहने वाला एक लड़का, जावेद खान के साथ था, यहाँ लाइब्रेरी में काम करता था, वो बह गया। हिंदुस्तान की आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बड़ी मुश्किल से वो दरिया से वो बॉडीज उठाई, वरना पाकिस्तान चली जाती। इसी तरीके से रजौरी का आप गए होंगे यहाँ, ये जो बेला में, और उसके बाद पुरानी जामा मस्जिद, अनंतपुर आश्रम, शिवालय, मलक मार्केट, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। थाना मंडी तबाह हो गया है। वो थाना मंडी के पूरे मंग तबाह हो गई। ये थाना मंडी के रहने वाले हैं, डोके तबाह हो गई है। इसके बाद आप अगर जाओ वहां सुरनकोट में, वहां तो कह रहे वहां अभी भी लाशें नहीं मिल रही। दरा संगला, बफलियाज, मड़ा और बफलियाज से जो डीकेजी रोड है, अमर सोहेल साहब जरूर जाना, आप लोगों की बात करते हैं, वो रोड खत्म हो गई है। अभी तक किसी चैनल ने नहीं दिखाई। मैं उस रोड के रास्ते से होके पहुंच रहा हूं, यहाँ तबाह बर्बाद हो गई है वो रोड। वहां पे वो जो मिसिंग भी हैं, जो डीकेजी से, थाना मंडी से डीकेजी से बफलियाज रोड जाती है, पूरी रोड खत्म है। वहां एक गांव है सावनी, उसके किनारे किनारे जो सड़क के नीचे वाली साइड से बफलियाज तक घर तबाह बर्बाद हो गए। त्राड़ा वाली में सब खत्म, हाई स्कूल खत्म, मिडिल स्कूल, 60 घर वहां पे तबाह हो। मड़ा में सब खत्म। राणा साहब आप इस समय मैं उस सारे एरिया से, और उसके बाद लोरन का जो अड़ी गांव है, वहां पे 7 लोगों की मौत हुई है। साथ में वहां से आ रहा हूं और वहां से नंदी शूल और सुल्तान पथरी 3.5 घंटे पैदल। अमर सोहेल साहब जान हथेली पर रख के हम वहां पहुंचे हैं, जान हथेली पर रख के पहुंचे हैं। इतने हालात बुरे हैं, इतने खतरनाक हालात हैं। लैंडस्लाइड हो रही है, रास्ते में तूफान आ रहा है, बारिश और बादल फट रहे हैं पीर पंजाल के पहाड़ों में, और बीच में ऐसे गरीब लोगों में अपने बड़े भाई हैं हमारे कयूम मीर साहब, थाना मंडी के डीडीसी हैं। मैंने इनसे गुजारिश की है कि मदद होनी चाहिए सर अपनी तरफ से। हम कयूम मीर साहब एक बड़े जिंदा दिल शख्स हैं। मैंने इनको कहा कि गरीब परिवार है, डेलीवेजर क्या होता है, कुछ नहीं है सर, बाकी सरकार से मदद होगी। मरकज की हुकूमत ने कहा है, ये हमारे भाई कयूम मीर साहब ने कहा है कि इनको चलो जितनी हम कर सकते हैं, हम जितनी कर सकते हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन
हमारा फर्ज है, ये हमारे भाई बहन है, ये हमारे भाई बहन राणा साहब, इनके शोहर की लाश नहीं मिली है, उसके लिए थोड़ी गुजारिश करें ढूंढ प्लीज। रहे हैं। पूरी इंडियन आर्मी लगी है, पूरे एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगे हैं, आर्मी लगी है, पुलिस लगी है। राजौरी के जो मोहतरम डीसी अभिषेक शर्मा साहब हैं, एसएसपी गौरव साहब हैं, डीआईजी संदीप वजीर साहब, मैं किन अल्फाज में उनकी तारीफ करूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। दिन रात लगे हैं, अवाम में एनजीओज लगे हैं। सर, आपको लगता है कि राजौरी पुंछ के लिए एक स्पेशल पैकेज रिलीफ होना चाहिए, अनाउंसमेंट? मैं सबसे पहले मोहतरम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से हाथ जोड़कर मुतवाना गुजारिश करता हूं, जनाब आप राजौरी पुंछ का दौरा लगाएं। जरूरी है सर। देखो, जो अपनी आंखों से जब तक वो नहीं देखेंगे, मैंने सुना है जावेद राणा साहब टूर लगा के यहां से गए, शर्मा साहब भी हैं, सतीश शर्मा साहब का मैंने सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अच्छा हो, और रेबल एमपी मियां अल्ताफ साहब आए हैं। मियां अल्ताफ साहब का तो क्या कहना, वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि कहीं एक बड़ा पुल पार करते करते वो बाल बाल बचे हैं और एक लैंडस्लाइड की जद में आ गए थे। वो तो एक ऊपर वाले के वली आदमी हैं, उनका कोई सानी नहीं है दूसरा, लेकिन बड़ी तबाही और बर्बादी मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं। अब 5वां रोज है जनाब, 5वां रोज है, आप देख रहे हो। सियासत अपनी जगह में, अभी कोई सियासत के लिए नहीं, सियासत का टाइम ही नहीं है। ये देखें, इनकी हालत देख के मुझे रोना आ रहा है। इनके शोहर पीएचई में डेलीवेजर थे, ऑन ड्यूटी पानी के बहाव में वो बह गए हैं, अभी तक लाश उनकी नहीं मिली है। फिर भी हम इनका गुजारिश करते हैं कयूम मीर साहब से कि ये वहाँ के डीडीसी भी हैं और इनके और इन्होंने अपनी तरफ से कम व पेश जो 50,000 रुपए की मदद भी की है इस बहन की। ये सबसे बड़ी बात है कि ये सामने आए हैं। कयूम मीर साहब, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, इनके शौहर की लाश को ढूंढने में आपने एक रोल प्ले करना है। इंशाल्लाह जी, पूरी कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लगी है सारे दिन रात, तो उम्मीद है शायद मिल जाए। ये भी बड़े परेशान हैं, लाश मिल जाए। बहुत ज्यादा है, पानी भी बहुत है, सौ की बारिश लगातार चल रही है, बस फिर ये भी परेशान है इसलिए कि चलो, अगर पता तो है कि वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा एक सहारा हो जाता है अपनी जगह, उसको फातिहा कहते हैं, कब्र को देखते हैं, बच्चे देखते हैं, ये बच्चे देखेंगे तो थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। तो ये बड़ी एक बहुत किस्मती की बात है। राजौरी पुंछ के ऊपर इस वक्त सब लोगों की नजरें हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि राजौरी पुंछ पहुंचे, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि वो आए, बाकी सब लोगों को चाहिए कि वो आए। ऑल आइज ऑन राजौरी पुंछ, सब लोगों की नजरें हैं। 26-27 लोगों की मौत हो चुकी है, गाड़ियां बह गई हैं, माल मवेशी सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका है। और अफसोस की घड़ी यह है कि इनके शोहर इस दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं। ये बच्चा यतीम हो चुका है, इसके सर पे से बाप का हाथ चला गया है, और एक डिलीवेजर है, उसकी क्या ही इनकम होगी, क्या ही वो घर चलाता होगा, कैसे हालात में ये जी रहे होंगे। ठीक है, राणा साहब आए, इन्होंने अपनी तरफ से, कयूम मीर साहब ने अपनी तरफ से माली मदद की, इन्हें 50,000 रुपए की। हुकूमत को बड़े लेवल पे मदद करने की समय ज़रूरत है, और मेरी गुजारिश है कि इनके परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। वो सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट रहेगा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो शायद कहीं ना कहीं इस परिवार का जो है वो एक वक्ती तौर घर चलाने का एक रोज़गार उन्हें मिल जाएगा। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र रैना साहब का भी, कयूम मीर साहब का भी, कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस मोहताज बहन की मदद की है, और इस बहन के साथ हम भी खड़े हैं। और मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके शोहर की लाश को ढूंढने में एक बड़ा रोल प्ले करें, और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब को राजौरी पुंछ आना लाजिम है, ज़रूरी है, किसी भी हाल में आए सर यहाँ। तो फाइनली गाइस, एक नया अपडेट था डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। तो आपको पता ही है, बीरवा राजौरी में सैलाब आ चुका है। तो इस सैलाब में बहुत सारे बंदे इसकी जद में आ चुके हैं, यानी कि बहुत सारों ने इसमें जान गंवाई है, जिसमें हमारे एक प्यारे से डेली वेजर जो पीएचई डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, अब्दुल गनी साहब, उसकी भी मौत हो चुकी है। अभी उसकी लाश बरामद नहीं हुई है। तो ये रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। 10K फॉलोअर्स कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प कीजिएगा। तो यहाँ पर ये रविंद्र रैना साहब ने इसके ऊपर भी बात की है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक डेली वेजर थे जो डाई हो चुके हैं, यानी कि जिसकी मौत वाक़ा हो चुकी है, लेकिन अभी उसकी लाश बरामद नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं अपने सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन डेली वेजर्स भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा सोचे, इनके लिए कोई ना कोई ज़रिया निकाले, ताकि ये भी सेफ रहे और ये अच्छे से काम भी कर पाए, और ये अपने बच्चों का भविष्य भी बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि इस
भाई जो यानी कि पीएचई डिपार्टमेंट के में काम कर रहे थे, इस डेली वेजर भाई की मौत हो चुकी है। तो अब मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इनके लिए इनके घर में कोई ना कोई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए अब, ताकि वो अपने घर का मतलब जो जिम्मेदारी है, जो घर का खर्चा है, वो उसी से उठा पाएंगे। तो प्लीज़ यहाँ पर मैं अपनी सरकार सीएम साहब से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके घर में एक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए ताकि वो अपनी घर गृहस्थी चला सके। तो यहाँ पर मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन डेली वेजर्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा सोचे, क्योंकि ये बगैर अपने ज़िंदगी के सोचे बगैर ये मतलब कंटिन्यूसली 24 आवर्स काम करते रहते हैं। किसके लिए? अपने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके लिए कुछ ना कुछ सोचे और इनका मतलब अलग से इस फैमिली का कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि ये भी अपना गुजारा कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।